हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एक सीरीज जिसके ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा नज़र थी वो थी काटल। और उसका रीज़न ये है कि एक तो इसकी स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सुप्रिया पाठक जैसे बेहतरीन कलाकार, ऋत्विक में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है जब वो होस्ट बन के आता है। तो पृथ्वी राय, प्रकाश और तनुज विरमानी और दिव्या अग्रवाल, इनको भी हमने पहले काफ़ी और सीरियल्स के अंदर भी देखा है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। कुछ स्टार कास्ट तो ऐसी भी है जो आपने शायद मिर्ज़ापुर के अंदर भी देखी होगी। और कहीं ना कहीं ये सीरीज़ ना एक अलग फॉर्म ऑफ मिर्ज़ापुर भी मुझे लग रहा था, जहाँ पर अलग अलग जो माफिया हाउसेज हैं बेसिकली वो कैसे ऑपरेट करेंगे और कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, और जो भी परिवार इसको कंट्रोल कर रहा है उसके अपने परिवार में क्या चल रहा है, उस तरीके की कहानी मुझे लग रही थी। और इस कहानी ने मुझे बहुत हद तक डिसअपॉइंट नहीं किया। तो जब मैंने ये काटल वेब सीरीज देखनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि कुछ पावर हाउसेज हैं जिनको आप कह सकते हैं कि गैंगलैंड है। एक खान्स हैं, एक अन्ना है, एक गजराज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आंग्रे। और आंग्रे में दोस्तों ये होता है कि उनके अंदर जो लेडी है जो सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, शी इज़ द पावर लेडी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रिया पाठक की। वो अभी तक बहुत ही सटल तरीके से इनको बांध के आई है। कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे अन्ना के गैंग के अंदर हो, खान के अंदर हो, चाहे वो गजराज में हो, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही सीमलेस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इन मैडम का नाम यहाँ पर दोस्तों रानी माया, और इनका अच्छा खासा यहाँ पर अथॉरिटी दिखाया गया है अपनी फैमिली के अंदर भी, और जिस तरीके से इनका कंडक्ट होता है बाकी सारे गैंग हेड्स के साथ भी। अब नीडलेस टू से कि ये सारे गैंग्स का बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिलता है, और इनकी इंटेंशन भी दोस्तों यही होती है किसी भी गैंग लीडर की। उसमें कोई सेकंड गेसेस नहीं है कि अन्ना को भी लीडर बनना है, गजराज को भी लीडर बनना है, खान को भी लीडर बनना है। और वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं दोस्तों वो सीख करते रहते हैं, और उनको एक दिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके अंदर रानी माँ को अग्निपथ के जो अमिताभ बच्चन है ना उसकी तरह काफ़ी सारे गोलियां मारी जाती हैं और वो ऑलमोस्ट डेथ बेड के ऊपर चली जाती है। तो अब ये जो सारा अरेंजमेंट है कि जिस सटल तरीके से इस सिटी ऑफ ड्रीम के अंदर ये माफिया हाउसेस चलता जा रहा था, जहाँ पर वो मूवीज़ को प्रोड्यूस भी करते थे और थोड़ी लो लाइफ के अंदर थोड़ा बुकी वाला काम भी कर लेते थे, थोड़ा सा ड्रग्स का भी खेल था, ये सारा कंटिन्यूड रहता है कि ये सब बिखर जाता है। यही सब चीज़ें देखो आपको देखनी होती है। और साथ में आंग्रे फैमिली में जितने भी मैन दिखाए गए हैं यहाँ पर, उनका जो खून है वो बॉयल होने लग जाता है, क्योंकि रानी माई जो है उनके ऊपर अटैक हुआ है, और उसको जो आयरन लेडी बोलते हैं इनको यहाँ पर, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो किसने कराया है उसी की फाइंडिंग के अंदर सब लोग लग जाते हैं। अब देखो बहुत हद तक आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एब्रप्ट लगेगी, थोड़ी फिल्मी भी लगेगी, और थोड़े डायलॉग बाजी अच्छी खासी यहाँ पर होती है और काफ़ी गाली गलौज होती है। और क्योंकि ऑल्ट बालाजी से आया तो वो गिवन ही होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक्स सीन्स होने वाले। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी सीरीज़ के अंदर कि जिस तरीके का फैमिली बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया आंग्रे फैमिली का, और जो भाइयों में प्यार दिखाया गया है, 3 भाइयों के अंदर भी जो प्यार दिखाया गया है, और किस तरीके से रानी माई ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं, इवन इफ़ यू आर इनटू रॉन्ग बिजनेस, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जो चीज़ आपको थोड़ी सी ऑब्वियस लगेगी वो ये लगेगी कि जो बाकी माफिया वाले लोग हैं, जो हाउसेज हैं, पावर हाउसेज हैं, अन्ना, खान और गजराज जैसे मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ ये डिसरप्शन लेके आना चाहते हैं, और इनके इंटेंशंस भी इसी तरीके से हैं कि ये आगे जाके खुद हेड बन जाएं। अब देखो ये सारा जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये सीरीज़ में इतनी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट मोमेंट्स आते रहते हैं। और बहुत हद तक मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि जहाँ पर आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली होती है क्योंकि माफिया है, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मोमेंट लाइट हो जाते हैं, वो इंटेंसिटी नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रूसम नहीं है। आप मिर्ज़ापुर की तरह पर जहाँ पर मुन्ना भैया ने अगर जोक मारा और वहाँ पर गन शॉट भी मार दिया है तो जो इम्पैक्ट आता है वो और ज़्यादा क्रुएलिटी का आता है, क्योंकि वहाँ पर बिना सोचे समझे एक लाइटर मोमेंट के अंदर भी एक क्राइम हो गया। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर क्राइम जब होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड भी है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि अभय और जो मधु हैं वो थोड़े से फनी साइड ऑफ ब्रदर्स आपको दिखेंगे, और जो मेजर भाऊ हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल लगेगा। वो थोड़े सीरियस हैं, और वो जिसे कहते हैं ना कि जब लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं उसके आसपास तो उसका सैनिटी लाने का काम उसका रहता है। तो यही सब चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे सीरीज़ के अंदर। मैं इसको कंक्लूड करने के लिए बोलूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बेटर सीरीज़ है ऑल्ट बालाजी से। और पर्सनली मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे ही ऑल्ट बालाजी और ZEE5 का ये जो गठबंधन है वो टूटा है, दोनों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ZEE5 की
भी क्वालिटी इंप्रूव होगी और ऑल्ट बालाजी की भी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई है। ये कोई बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स टाइप या अमेजॉन या हॉटस्टार वाला कंटेंट तो नहीं बना रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी अब ये वैसा वाला कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो कि तरीके का कंटेंट नहीं है। ये अच्छा कंटेंट है, सेंसेबल कंटेंट है, और जो साड़ी सीरियल देख देख के लोग परेशान हो गए उससे तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिकग्निशन भी मिलेगा। अच्छी चीज़ इस सीरीज़ में जो आपको एक और लगने वाली है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो आप हर कैरेक्टर की ज़िंदगी के अंदर जेन्युइनली झांकते हो तो आपको कहीं ना कहीं उससे अगर लगाव नहीं हो रहा तो लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो आपको पूरा उसकी परछाई भी आपको समझ में आ जाती है। तो ये काम अच्छा हुआ है, डायरेक्शन उस सेंस में अच्छी है। बीच बीच में आपको स्लो लगेगी क्योंकि अब इतना कुछ बताना है, इतना कुछ कहना है, तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इस सब चीज़ों को करने के लिए। और कुछ फालतू के सीन भी आते हैं, स्पेसिफिकली ऋत्विक के कुछ नुआंसेज हैं जो आपको थोड़ी सी ट्रबल करेंगी और आपको लगेगा कि ये शॉर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टर एक बारी इस्टेब्लिश हो गया है। अब उसकी ग्रोथ नहीं आपको नज़र आएगी जब तक सीरीज़ एंड होगी। और एंड में जो खुलासे होते हैं वो नॉर्मली, क्योंकि हमने इतने थ्रिलर देख लिए अब कि आपको पता होगा कौन क्या कर रहा है, तो ऐसा कोई सस्पेंसफुल बात नहीं है यहाँ पर। और थ्रिलर क्वेश्चन उस सेंस के अंदर ठीक ठीक होगा, इतना ज़्यादा आप वो एज ऑफ द सीट नहीं रहोगे कि अब क्या हो जाएगा, कोई किसी को मार तो नहीं देगा, ये येड़ा है कैसा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली हैं। तो उस लिहाजे से ओवरऑल बेसिस पे मैं इस मूवी को स्कोर करूँगा B+। एक बार देखने लायक है, आप देख सकते हैं। फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफैनिटी है, यानी बहुत गालियाँ हैं, भर भर के सेक्स सीन्स हैं, वो सब चीज़ें तो हैं ही। और वैसे भी जो नेचर ऑफ कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एडल्ट है, जो आप बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और कंटेंट और एक और अपडेट के साथ, बने रहिए। और अगर आप नए आए हैं तो आपको बेल आइकन भी दबाना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। बाय बाय।